here comes this video, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इंतजार करना बनता भी था, because it holds that much importance. The topic जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, very straightforward topic, how to make money. पैसे कैसे कमाएं? आज बहुत सारे लोग इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं सुबह शाम कि पैसे कैसे कमाएं. Well, your final destination is this video. इस वीडियो में आपको ये आंसर मिल जाएगा कि पैसे कैसे कमाने हैं. We'll start with the very first principle. That is improve your selling skills. Why I focus so much on selling? मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं सेलिंग पे because आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा लो, किसी भी कंपनी की, एंड आप देखो पैसा जहां कहां पे रहा है, एक्सपेंसेस लायबिलिटीज हो रही हैं, XYZ खर्चे हो रहे हैं, दैट इज मनी गोइंग. बट जहां पे पैसा आ रहा है, when money is coming, it is only coming from sales. Sales and only sales. Sales बैकबोन है कंपनी का. एक कंपनी हर किसी को फायर कर सकती है बट अपनी सेल्स टीम को फायर नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है जो पैसा लाके दे रही है. प्रॉफिट्स अगर हो रहे हैं तो सेल्स की वजह से हो रहे हैं. मतलब कोई चीज बिकती है तो पैसा आता है, चाहे वो कंपनी सर्विस दे रही है, चाहे प्रोडक्ट बेच रही है, एनीथिंग, सेल तो होगी होगी, कुछ ना कुछ बिकेगा तभी पैसा आएगा. नाउ यू नीड टू मास्टर दिस थिंग. अगर आपको सेल्स आती है तो आप मर्सिडीज भी बेच सकते हो, आप एक लड्डू भी बेच सकते हो, आप एक टी शर्ट भी बेच सकते हो. आपको स्किल अगर आपको अच्छी है, जिस चीज में आप अच्छे हैं, आप उसे सेल कर सकते हो. सेलिंग आनी चाहिए. पैसा कमाने के लिए सेलिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी. अगर आप सेल्स के ऊपर और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन एडवांस सेलिंग स्किल्स. सो वो वीडियो आप इस चैनल पे देख सकते हैं. मैं ऊपर भी एक लिंक दे देता हूं. आप इस वीडियो को देख के अपनी सेलिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं. बट द थिंग इज, आपको ये करना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक मनी. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकंड पॉइंट इज हाउ टू मेक मनी स्ट्रेट अवे. कैसे पैसे कमाते हैं मैं आपको स्ट्रेट अवे बताता हूं. बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के. उसमें से एक तरीका है जो आप आज से शुरू कर सकते हो. दैट इज, अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई कला है, कोई चीज आपको आती है, या तो आप उसमें और ज्यादा प्रो बन जाओ, या आप कोई ऐसी स्किल जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसे डेवलप कर लो एंड देन सेल इट. लेट्स से आप डांस में अच्छे हो, आप प्रो बन गए डांस में, आप डांस अच्छा सिखाते हो, देन देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज जहां पे लोगों को कोरियोग्राफर्स चाहिए होते हैं. मेरे घर में कोई फैमिली फंक्शन है, आई नीड अ कोरियोग्राफर. So, if you are the one who knows the dancing, you will get the money. आपको पैसा मिलेगा because आप वो सर्विस दे रहे हो जो मुझे चाहिए वीडियो स्किल. Let's say फोटोग्राफी, मुझे कहीं फोटोशूट करवाना है या किसी और को, किसी इंसान को फोटोशूट कराना है, एंड आपके पास वो स्किल है. So you become pro in that skill and sell that. अगर आप ट्रेनिंग के अंदर अपनी स्किल को इंप्रूव करते हो, स्किल जो आपकी है, आप ट्रेनिंग स्किल को इंप्रूव करते हो, लेट्स से आप इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देते हैं, यू विल गेट मनी. सो बाय गेटिंग प्रो इन योर स्किल एंड सेलिंग इट, यू कैन मेक मनी. इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि लोगों के पास स्किल्स नहीं है. डिग्रीज हैं, स्किल नहीं है. स्किल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्किल विल बी सोल्ड. लोग स्किल को खरीदते हैं. स्किल की वजह से यू कैन मेक मनी. इट इज सो इंपॉर्टेंट, देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल इंडिया मिशन शुरू करा हुआ है कि लोगों को सशक्त करें, उनकी स्किल्स को डेवलप करें, ओनली देन दे कैन बी एम्प्लॉयड. अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक बहुत बड़ी एमएनसी ने इंडिया के बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया. जो टॉप रैंक सीएस थे उन्हें हायर किया अपनी कंपनी में, और कुछ टाइम बाद उन सबको निकाल दिया. उन सबको निकालने के बाद उस कंपनी के सीईओ ने लेटर लिखा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को. उस लेटर में उन्होंने लिखा कि हमने आपके बेस्ट सीएस को हायर किया ये सोचते हुए कि हमारी कंपनी के लिए प्रोडक्टिव होंगे, बट इन लोगों को तो काम ही नहीं आता, स्किल्स ही नहीं है इनके पास. इस लेटर के बाद इंस्टीट्यूट ने अपने सीएस को स्किल्स डेवलपमेंट देनी शुरू कर दी. कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की. उनका स्किल डेवलपमेंट होता है बिकॉज स्किल्स विल बी सोल्ड. कंपनीज को स्किल चाहिए. काम अगर आपको आता होगा, स्किल्स होंगी तभी चलेगा. ऐसी बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं जो आपके पास हो, जो रेयर हो. बहुत बढ़िया, रेयर है तो आपकी वैल्यू ज्यादा है. अगर आपको कुछ ऐसा काम आता है जो बहुत कम लोगों को आता है तो आपकी तो वैल्यू बढ़ गई. फोकस ऑन योर स्किल्स
and then sell it. Now, हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं पैसे कमाने का सिंपल तरीका, बाय फॉर लो, सेल फॉर हाई। सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। ज्यादातर बिजनेस पीपल ट्रेडिंग में यही करते हैं, सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को देखा है, कहीं से कुछ खरीदते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते हैं, सेल करते हैं, पैसे कमाते हैं। दैट इज गुड, आई अप्रिशिएट देम, क्योंकि वो कुछ कर रहे हैं। उन बच्चों से अच्छे हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एटलीस्ट अपने पॉकेट एक्सपेंसेस तो खुद बियर कर रहे हैं। यहां से छोटा बिजनेस शुरू हो रहा है, नो इश्यूज, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। बट यस, आपको जहां पे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी, अपॉर्चुनिटी मिले तो शुरू करो। बाय फॉर लो एंड सेल फॉर हाई, सिंपल बिजनेस स्ट्रैटेजी। ये जहां पे भी आप कर सकते हो करो, डजंट मैटर कितनी बड़ी चीज है कितनी छोटी चीज है, अगर आपको प्रॉफिट्स दिख रहे हैं तो करो। देन इफ यू क्रिएट फॉर लो, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप सस्ते में बना सकते हैं। मैं कहता हूं आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, आपको बहुत कम टाइम, बहुत कम एफर्ट लग रहा है और आप उसे अच्छे से बेच सकते हैं। अल्टीमेटली चाहिए क्या? सेलिंग स्किल। यू नीड टू मैन्युफैक्चर फॉर लो एंड सेल फॉर हाई, सिंपल बिजनेस स्ट्रैटेजी, सिंपल। बहुत आसान होता है पैसा कमाना, बस यही सब होता है, इसी पे काम करना है। आप देखो, आपको स्किल डेवलप करके उसे बेचना है, आपको खरीदना है, ट्रेडिंग करनी है, सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना है, आपको मैन्युफैक्चरर बनना है, अप टू यू, यू कैन डू एनीथिंग। बट देन आप जब ये सब कुछ करते हो तो बस वो ई और एस वाली कैटेगरी में नहीं रहना, हमें आगे बढ़ना है, बिजनेसमैन बनना है। तो क्या करना पड़ेगा? बिल्ड अ टीम, आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। अब ये बाय फॉर लो, सेल फॉर हाई और टीम बिल्डिंग से मैं आपको अभी एक कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी है धीरू भाई अंबानी के ऊपर। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे धीरू भाई अंबानी जी एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे। एक बार क्या होता है, शाम के वक्त उस पेट्रोल पंप पे खिलौने बेचने वाला आ जाता है। तो धीरू भाई अंबानी की उस खिलौने बेचने वाले से मुलाकात हो जाती है और धीरू भाई अंबानी उस खिलौने बेचने वाले से पूछते हैं, ये खिलौना कितने का है? वो खिलौने वाला उन्हें बताता है कि जी ये 100 रुपए का है। तो धीरू भाई अंबानी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, एक्चुअली बात क्या है कि मैं शाम को फ्री रहता हूं, मेरे इतने बजे तक मेरी शिफ्ट ओवर हो जाती है, उसके बाद मैं फ्री रहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ पार्ट टाइम में करूं, क्या मैं भी खिलौने बेच सकता हूं? मैं भी आप ही की तरह खिलौने बेच सकता हूं? कैसे करते हो आप? तो वो खिलौने वाला बता देता है। पहले लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते थे तो सब कुछ बताते थे, तो बिल्कुल क्लियर बताता है कि भाई देखो, मैं इतने टाइम पे ऐसे ऐसे खिलौने बेचता हूँ, यहाँ जाता हूँ, रेड लाइट पे मेरी ज्यादातर सेल हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस होलसेलर से, यहाँ पे एक होलसेलर है, यहाँ से जाके मैं खिलौना खरीदता हूँ 30 रुपए का और 100 रुपए का बेच देता हूँ। तो धीरू भाई अंबानी हैरान हो जाते हैं कि 70 रुपए का मार्जिन है इस पे। वो कहते हैं यस, मैं 30 रुपए का खरीदता हूँ, 100 रुपए का बेच देता हूँ। धीरू भाई अंबानी कहते हैं वंडरफुल, मुझे भी करना है, मुझे बताओ कहां से मिलेगा। तो बता देता भाई आप यहां से जाके इस होलसेलर से खरीद सकते हो। अब धीरू भाई अंबानी उस होलसेलर के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि ये खिलौना कितने का है। होलसेलर बोलता है कि जी ये खिलौना 30 रुपए का है। तो धीरू भाई अंबानी बोलते हैं, मैं आपसे एक खिलौना खरीदने नहीं आया हूं, मैं आपसे 200 खिलौने खरीदने आया हूं, अब मुझे बताओ कि कितने का पड़ेगा। तो होलसेलर कहता है कि अगर आप 200 खिलौने खरीदोगे तो मैं एक खिलौना आपको 20 रुपए के भाव से लगा दूंगा, मतलब 20 रुपए का एक खिलौना मैं आपको दूंगा अगर आप 200 खरीदेंगे। तो धीरू भाई अंबानी कहते हैं बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो होलसेलर कहता है लाइए दीजिए पैसे, मैं आपको 200 खिलौने पैक करवा देता हूं। तो धीरू भाई अंबानी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे खरीदूंगा 200, बट मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं अपने साथ 10 लोगों को लाऊंगा, वो सब आपसे 20-20 खिलौने खरीदेंगे, आप उन सबको खिलौने दे देना, आप और मैं हिसाब कर लेंगे, और अगर वो भी आपको पेमेंट देंगे तो आप 30 रुपए के भाव से ले लेना, आप और मैं हिसाब कर लेंगे। मैंने और आपने डीलिंग कर ली कि 200 खिलौने बिकेंगे तो 20 रुपए आप मुझे रेट लगाएंगे। होलसेलर कहता है चलो जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो सेल से मतलब है, अगेन सेल से मतलब है। तो धीरू भाई अंबानी अपने पेट्रोल पंप पे वापस आ जाते हैं। अब वापस आके वहां पे जितने भी 10-15 लोग होते हैं उन सबको बुला लेते हैं और कहते हैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब सबको वो बताते हैं कि हम सबकी शिफ्ट इतने बजे ओवर हो जाती है, उसके बाद हम सब फ्री हैं। आज मैं खिलौने वाले से मिला था और उसने मुझे बताया कि वो खिलौने बेचता है, उसे 30 रुपए के भाव से पड़ते हैं और वो 100 रुपए का बेचता है, 70 रुपए का मार्जिन है। अगर हम लोग कुछ खिलौने रेड लाइट पे बेच लेंगे या आसपास जाके बेच देंगे तो हम एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं।
कितने लोग मेरे साथ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों ने बोला जी हम कमाना चाहते हैं, तो वो 10-12 लोगों को लेके उस खिलौने वाले की दुकान पे चले जाते हैं जो होलसेलर होता है। अब उस होलसेलर के पास जाके वो सब लोग 10-10 खिलौने खरीद लेते हैं, कोई 10 खरीदता है, कोई 20 खरीदता है, टोटल मिलके 200 खिलौनों की सेल हो गई। 200 खिलौने की सेल होने के बाद अब धीरू भाई अंबानी जी अपना हिसाब करते हैं। अब 200 खिलौनों पे उन्होंने कितने रुपए कमाए? 10 रुपए। टोटल कितने हो गए? 2000 रुपए। अगर एक इंसान बाजार में जाके खिलौने बेचता है, वो 10 खिलौने बेचता है, तो कितने कमाया उसने? उसने 700 रुपए कमाए। 20 भी बेचेगा तब भी 1400 रुपए कमाए। पर धीरू भाई अंबानी ने एक बार एफर्ट किया और उन्होंने 2000 रुपए कमा लिए, बिकॉज ही मेड अ टीम। अब वो टीम आके रोज उस खिलौने वाले से आके 200 खिलौने खरीद रही है, बाहर जाके बेच रही है, 200 खिलौने खरीद रही है, बाहर आके बेच रही है। तो धीरू भाई अंबानी को बिना कुछ करे, वो सेल नहीं कर रहे, एक इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड बनके पूरे दिन मेहनत कर रहा है, वो 700 रुपए कमा रहा है, और धीरू भाई अंबानी एक बार उन्होंने सिस्टम रेडी किया, उन्होंने टीम बना दी, रोज के 2000 रुपए कमा रहे हैं। अब होता क्या, कुछ दिन बाद सामने वाले पेट्रोल पंप के लोग भी आगे धीरू भाई अंबानी से पूछते हैं कि भाई आपके यहां सब एक्स्ट्रा टाइम में पैसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, हमें भी काम शुरू करवा दो। तो जी लोग और बढ़ जाते हैं, उनकी 2000 की कमाई 4000 हो जाती है। सो यहां पे उनके बिजनेस की फाउंडेशन खड़ी हो जाती है। आगे जाके वो बहुत सारे काम करते हैं, पर बात क्या है, क्योंकि उनका बिजनेस माइंड होता है इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं। अगर अब यहां पे इन 3 स्टेप्स के बाद आपको और ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको यहां पे एक टीम खड़ी करनी पड़ेगी। गो फॉर इट। नाउ द लास्ट पॉइंट यहां पे जो है वो ये है, सेल योर आइडिया। सेल योर आइडिया। जैसे धीरू भाई अंबानी ने टीम बनाने के लिए क्या सेल किया? अपना आइडिया सेल किया। वहां पे उन्होंने लोगों को अपना आइडिया बेच दिया। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि व्यापार करने के लिए आपको पैसा चाहिए और नहीं है, और आपके पास जबरदस्त आइडिया है, तो यू कैन गेट द इन्वेस्टर्स। बहुत आराम से आपको इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। देखो, हर इंसान को पैसा चाहिए। अगर आप किसी को अपना आइडिया देते हो कि जी ये आइडिया, इससे पैसा आएगा, इससे 100 रुपए आएंगे, आप पैसा लगा दो, 50 रुपए आपके, 50 रुपए मेरे, या जो भी, वट एवर द परसेंटेज यू सेट, पीपल विल इन्वेस्ट, बिकॉज हर किसी को पैसा चाहिए। बट बात है, आर यू एबल टू सेल योर आइडिया? अगेन सेलिंग स्किल, सेलिंग योर आइडिया। इफ यू वांट टू सेल योर आइडिया, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू कन्विंस पीपल। और इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस प्लान कैसे रेडी करना है, उसके ऊपर भी इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं। इफ यू वांट आई कैन गिव यू द लिंक। नाउ फाइनली आपने ये समझा कि पैसे कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। यू नीड टू बी प्रो इन योर स्किल, और यू कैन बाय फॉर लो, सेल फॉर हाई, then you can create and then sell, or you can build up a team, it will make you money, or finally you can sell your idea, you will get the investment, you can start your business. Again business होगा तो कुछ ना कुछ तो selling होगी। Finally, कुछ भी हो आपके पास, आप अपने स्किल में कितने भी प्रो हो, आपके पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं कहता हूं आपकी मिठाई की दुकान है, आप वर्ल्ड के बेस्ट मोतीचूर के लड्डू बनाते हो, मुझे कैसे पता? कितने लोग जानते हैं आपको? आप किसी काम में बहुत अच्छे हो, बट लोग आपको कितना जानते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गेट अटेंशन। आपको अटेंशन चाहिए लोगों की। अब मैं आपको यहां पे फाइनल बता रहा हूं, गेट प्रो ऑनलाइन। अगर आप किसी प्रोफेशन में अच्छे हैं तो व्हाट यू कैन डू, आप अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए। आपके पास फ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास फेसबुक है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें यूज करो, सामने आओ लोगों के। अगर आपके पास कुछ है तो अपने आप को प्रेजेंट करो, बिल्ड योर ब्रांड, बिल्ड योर ब्रांड ऑनलाइन। जितने लोग आपको जानेंगे उतने लोग आपसे खरीदेंगे। कितने लोग जानते हैं आपको? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। आपके व्यापार को कितने लोग जानते हैं? जितने लोग जानेंगे उतने ज्यादा लोग आपसे आके खरीदेंगे। सो इफ यू वांट टू डू इट, गेट ऑनलाइन, गेट प्रो ऑनलाइन। सो यहां पे इस वीडियो में मैंने ट्राई किया आपको वो सारी चीजें बताने के लिए जिससे यू कैन मेक मनी। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स बीच में आ सकती हैं, पर अल्टीमेटली फाउंडेशन जो है वो यही है, करना यही पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको यही करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। सो दिस इज एवरीथिंग व्हाट यू नीड टू मेक मनी। नाउ आप इनमें से कुछ भी जिस पे आपका इंटरेस्ट है उस पर फोकस करो, और फोकस करो पैसे कमाने पे, बिकॉज मनी इज इंपॉर्टेंट, वेल्थ क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, it is important for your family and everybody around you. Now final question from you,
अगर आप इनमें से किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इनमें से किसी आइडिया के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वो कौन सा आइडिया है? ऐसी कौन सी चीज है जो आप इनमें से जितने भी हमने टॉपिक सीखे वो करना चाहते हैं? कमेंट दैट. यू वांट टू सेल योर स्किल, यू वांट टू बाय लो सेल हाई, whatever you want to do, just comment. You have started the process of wealth creation. You know it? Because everything starts with a mental framework. You are getting it today. Now it is a time to share it with a lot of other people who do not know how to make money. Share this video उन सब लोगों के साथ जिन्हें पैसे कमाने हैं. वो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे. I will see you tomorrow morning, 6 a.m. again in the next video on wealth creation. See you all tomorrow.